स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 की फिजिक्स का चैप्टर वर्क एंड एनर्जी को स्टडी करेंगे। उसमें जो पहला टॉपिक हमारा है वह है वर्क। तो वर्क को हम लोग यहाँ पे जानने का कोशिश करें। तो इसी के आधार पर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हमारा है कि ए स्टूडेंट रीड ए बुक। कह रहा है इसमें कि कोई स्टूडेंट है जो किताब को पढ़ रहा है। तो क्या इस स्टूडेंट के द्वारा कोई वर्क हो रहा है? अगर हम लोग आम रूप से सोच करके कहेंगे तो कहेंगे कि नहीं, ये वर्क कर रहा है, नहीं वो स्टडी कर रहा है। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो मेंटल वर्क को कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि कोई व्यक्ति है, यानी ये पर्सन होल्डिंग ए वेट विथ आउट मूविंग। यहाँ पे कह रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो कुछ वेट को ऊपर उठाए हुए खड़ा है, लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है। तो क्या इस व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है या नहीं हो रहा है? तो हम यहाँ पे फिर देखते हैं कि अगर सिंपल भाषा में या तो बिना साइंटिफिक मेथड के द्वारा अगर हम सोचते हैं तो हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो है वह कार्य कर रहा है। लेकिन क्या वास्तव में ये कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमको यहाँ पे जानना। तीसरा कि ए पर्सन ट्राई हार्ड टू मूव ए हैवी रॉक which do not move। यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो किसी हेवी चट्टान को, यानी रॉक को जो है वह धक्का दे रहा है, ट्राई कर रहा है उसको मूव कराने का। लेकिन ये जो हैवी रॉक्स है वह मूव नहीं कर रहा है, यानी वह अपने पोजीशन को बनाए हुए, यानी इस जगह से वह दूसरे जगह नहीं जा रहा, मूव नहीं कर रहा। तो क्या इस व्यक्ति के द्वारा जो इसको हटाने का कोशिश कर रहा है, क्या वह वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो तीनों केस में हम यहाँ पे देखेंगे कि तीनों केस में जो है वह हमारा वर्क नहीं हुआ है। आगे हम देखते हैं कुछ दूसरे एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं when a box is pushed on a floor by applying a force and it moves। यहाँ पर कह रहा है कि कोई एक बॉडी है, ओके, यानी यहाँ पर कह रहा है कि एक कोई बॉक्स है और इस बॉक्स को हम क्या कर रहे हैं कि इस बॉक्स पर एक फोर्स लगा रहे हैं, एफ अप्लाई कर रहे हैं। और फोर्स को जैसे ही हम अप्लाई करते हैं ये बॉडी जो है वो हमारा क्या कर रहा है, मूव करके और इस पोजीशन पर चला गया। ओके, यानी हम कह सकते हैं कि ये ए पोजीशन है, यहाँ पर ये बी पोजीशन है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो बॉक्स है वह क्या कर रहा है कि एस डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करते हुए बॉक्स जो है वह इस पॉइंट पर आ गया है। तो क्या यहाँ पर वर्क हुआ या नहीं हुआ? तो दूसरा एग्जांपल को हम यहाँ पे देखते हैं when we lift a box
थ्रू ए हाइट यहाँ पे कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो इस ग्राउंड फ्लोर पर है यानी या सरफेस पर है और ऑब्जेक्ट जो अभी है वह इस पोजीशन पर हमारा रखा हुआ है। हमने क्या किया कि इसमें कोई एक फोर्स लगा करके यानी ऊपर की ओर फोर्स लगा करके इस ऑब्जेक्ट को हमने किसी सर्टेन हाइट पर ले लिया। मान लें कि ये ऑब्जेक्ट आ गया है इस हाइट पर, एच हाइट। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने इस पर फोर्स लगाया इस ऑब्जेक्ट को, और इस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाने के बाद हमने क्या किया कि एच हाइट डिस्प्लेसमेंट तक इसको ले गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस एक दोनों एग्जाम्पल में हमारे पास दो चीज आ रहा है। एक आ रहा है वह है हमारा फोर्स और दूसरा आ रहा है वह है हमारा डिस्प्लेसमेंट। और इसी फोर्स और इसी डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं, वह बोलते हैं वर्क। यानी ये दोनों एग्जाम्पल में हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों में हमारा जो है वह वर्क हुआ, और पिछले जो हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें हमारा किसी भी प्रकार का वर्क नहीं हो रहा। तो साइंटिफिक आधार पर अगर हम लोग वर्क का डिफिनेशन करते हैं या वर्क को अगर हम लोग जानना चाहते हैं तो हमको वर्क के लिए दो क्वांटिटी का होना जरूरी है। एक होना जरूरी है वह है फोर्स, कि हम फोर्स उस पर लगा दें। दूसरा हमारा है कि फोर्स लगाने के बाद उस ऑब्जेक्ट पर डिस्प्लेसमेंट भी होना जरूरी है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वर्क नहीं है। और हम कह सकते हैं कि इस दोनों क्वांटिटी में से कोई अगर एक क्वांटिटी जीरो है तो हम कह सकते हैं कि W का जो वैल्यू होगा वह भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि W इक्वल टू एफ इंटू एस है और इसमें हम देख रहे हैं कि एस हमारा जीरो है, तो उस केस में भी वर्क जो है वह हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल से हमने ये सीखा कि वर्क को होने के लिए दो क्वांटिटी हमारे पास आवश्यक है, और वह है एफ और एस। एफ हो गया हमारा फोर्स और एस हो गया डिस्टेंस। अगर दोनों में से कोई एक क्वांटिटी अगर जीरो है या एब्सेंट है तो हम कह सकते हैं कि वहां पर वर्क नहीं हुआ। जो पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा कि जो व्यक्ति जो स्टूडेंट जो है वह किताब पढ़ रहा था तो वहां पर किसी भी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ था, इसीलिए वहां पर भी वर्क हमारा क्या था, जीरो था। दूसरा था कि अब व्यक्ति जो है वह हैवी बॉडी को लिए हुए वह अस्थिर रूप से खड़ा है, यानी वह कोई उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो दूसरे केस में भी जो हमारा वर्क था वह क्या था, जीरो था। तीसरा केस में हमने देखा था कि व्यक्ति जो है वह क्या कर रहा था कि एक हैवी बॉडी लिया हुआ था और उसमें फोर्स लगा रहा था, लेकिन इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था, मूव नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर क्या था कि एस डिस्प्लेसमेंट जो है वह हमारा जीरो था, इसीलिए तीसरा केस में भी जो है वह W इक्वल टू क्या था, जीरो था, जो हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा। ओके, अब हम लोग आगे यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्क। कि टाइप्स ऑफ वर्क हमारे कितने होते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ वर्क। तो हम कह सकते हैं कि थ्री टाइप्स ऑफ वर्क। हम लोग कह सकते हैं कि इसे तीन प्रकार है। पहला है वह हमारा है पॉजिटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क क्या है उसको हम लोग यहाँ पर देखने का कोशिश करें। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक सरफेस है और इस सरफेस पर एक हैवी कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब हमको क्या करना है कि इस ऑब्जेक्ट को
इस डायरेक्शन पर फोर्स लगा करके इसको हमको खींचना है। यहाँ पर जो है जो हम फोर्स यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि फोर्स लगाने पर ये ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट होगा, यानी इसका जो ये मूव करेगा वह होगा हमारा इस डायरेक्शन। और जब इस डायरेक्शन में होगा तो ये ऑब्जेक्ट जो है वह एस डिस्प्लेसमेंट करने के बाद ये ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वह हमारा इधर आगे चला जाए। ओके, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा फोर्स का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट है वह क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो दोनों का जो डायरेक्शन है वह क्या है, सेम, यानी डिस्प्लेसमेंट भी हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है और हमारा जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वह भी हमारा क्या रहा है, इसी डायरेक्शन में हो रहा है। इसका मतलब दोनों के बीच का जो एंगल होगा हमारा, ठीक है, वह एंगल हमारा होना चाहिए एक्यूट एंगल। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को जब हम इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं और मूवमेंट भी इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस प्रकार का जो वर्क होगा वह हमारा क्या होगा, पॉजिटिव वर्क, सेम डायरेक्शन। अगर हम मान लेते हैं कि इसी वर्क को अगर हम इस एंगल के साथ यहाँ पे खींचते हैं तो इस ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट होगा वह भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि दोनों केस में या तो हम इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं फिर भी ये बॉडी का मूवमेंट इसी डायरेक्शन में होगा, और कुछ एंगल बनाते हुए अगर हम इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उस केस में भी ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट हो वह इसी डायरेक्शन में होगा। मतलब एफ का डायरेक्शन और एस का डायरेक्शन यानी डिस्प्लेसमेंट का, दोनों का जो डायरेक्शन है वह सेम है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारा वर्क होगा W इक्वल टू एफ इंटू एस, ये जो हो जाएगा वह हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं डिफिनेशन, व्हेन द फोर्स एक्ट in the same direction as that of displacement। ये हो गया हमारा इसका डिफिनेशन। सेकंड जो हमारा टाइप्स ऑफ वर्क है वह है निगेटिव वर्क। तो हम इसको नेगेटिव वर्क को देखते हैं। तो नेगेटिव वर्क हम तब कहेंगे जैसे अगर हम लोग कह सकते हैं कि हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने क्या किया कि ऊपर की ओर फेंका। ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हम मूव कर यानी फेंक रहे हैं ऊपर की ओर सरफेस से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वह हो रहा है हमारा ऊपर की ओर, यानी डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वह हमारा है इस डायरेक्शन में है इसका डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इस बॉडी पर एक अपोजिट फोर्स हमारा जो है वह अप्लाई हो रहा है और वह अपोजिट फोर्स हमारा है अर्थ का ग्रेविटी, जो उस बॉडी को अपने तरफ खींच रहा है। और हम जब ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। लेकिन उसी के अपोजिट में एक अर्थ जो है वह एक अपना फोर्स लगाता है, जो अर्थ का ग्रेविटी होता है वह नीचे की ओर फोर्स लगाता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो है वो ऊपर की ओर, यानी बॉडी ऊपर की ओर मूव कर रहा है, और जो फोर्स है अर्थ जो ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है अपना, वह किधर लगा रहा है, नीचे की ओर लगा रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों जो हमारा फोर्स है वह एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका जो डायरेक्शन है वह एक डायरेक्शन इधर हो जा रहा है और इसका जो दूसरा का डायरेक्शन है वह इधर है।
यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वह इस डायरेक्शन में है और इसका जो फोर्स लग रहा है वह इसके डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों का जो डायरेक्शन है वह क्या है, अपोजिट है। दूसरा एग्जाम्पल भी हम लिख सकते हैं कि जैसे हम फ्रिक्शन का एक ऑब्जेक्ट होता है और इसको हमने क्या किया कि इस तरफ से इसको हमने एक फोर्स अप्लाई किया। अब देखते हैं, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि फ्रिक्शन क्या करता है कि फ्रिक्शन जो है वह इसके अपोजिट में एक फोर्स लगाता है उल्टा डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो ये ऑब्जेक्ट है वह मूव करेगा, हमारा जो है वह इस डायरेक्शन में मूव करेगा, एस डायरेक्शन, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स क्या लग कर रहा है वह इस डायरेक्शन। हम यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के को देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट जैसे फोर्स हम लगाए तो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन क्या है, हमारा इस डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन जो है वो हमारा किस डायरेक्शन में लगता है, उसके अपोजिट में लगता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों के बीच में क्या है, एक अपोजिट डायरेक्शन चल रहा है, यानी ये दोनों के बीच में जो है लगभग हमारा 180 डिग्री का कोण बनाता है। और यहाँ पर जो हमारा वर्क होगा W इक्वल टू वह हमारा हो जाएगा F इंटू एस। लेकिन दोनों में से कोई जो है वह हमारा क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका जो रिजल्ट अगर हम F को अपोजिट मानते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, F जो है वह माइनस हो जाएगा और ये हमारा क्या कहला जाएगा, S। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वह हमारा क्या आ जाएगा, माइनस F इंटू आ जाएगा S, जो हो जाएगा हमारा क्या है, निगेटिव। यानी फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव वर्क। ओके, तो इसका जो डिफिनेशन हम लिखेंगे वो हम लिख सकते हैं, व्हेन द फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव वर्क का डिफिनेशन। इसका कहने का मतलब वही है जो हमने यहाँ पे देखा कि फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे, जो यहाँ पर हमने दोनों एग्जाम्पल में देखा। ये एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट था और ये एग्जाम्पल जो है वह हमारा क्या है, सेकेंड। ओके, तीसरा वर्क है वह हमारा है जीरो वर्क। तो सपोज करना है कि कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ के सरफेस पर और हम क्या कर रहे हैं, इस तीसरा जो वर्क है वह हमारा है जीरो वर्क। ओके, तो कंसीडर करना है हमको कि ये अर्थ का सरफेस है और इस पर कोई एक हैवी बॉडी जो है वो रखा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस हैवी बॉडी के परपेंडिकुलर एक हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, यानी ऑब्जेक्ट जो है वह ना हमारा इस डायरेक्शन में जाएगा, मूव करेगा, और ना ही ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में हमारा मूव करेगा, यानी दोनों में से किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम इस पर यानी फोर्स हम लगा रहे हैं, यानी फोर्स को हम जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई, बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा नहीं हो रहा। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है,
जीरो है, ना के बराबर। यहाँ पर जो वर्क हमारा होगा W इक्वल टू वह हो जाएगा F इंटू एस। तो फर्स्ट तो हम अप्लाई कर रहे हैं परपेंडिकुलर इस ऑब्जेक्ट के, ये तो वैल्यू होगा हमारा, लेकिन एस जो है इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। लास्ट में इसका जो वर्क डन आ जाएगा वह हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ओके, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर यानी ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलरली कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, और जब वह डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो उसमें किसी भी प्रकार का वर्क भी नहीं होगा। ओके, तो इसका जो हमारा डिफिनेशन हो जाएगा वह आ जाएगा, इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट in the direction of the force। ये हो गया हमारा इसका डिफिनेशन, करा है कि फोर्स के साथ इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है और इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे जीरो वर्क। ओके, हमको ये सारे टाइप्स ऑफ वर्क जो एग्जाम्पल थे, हमने ये सारे को स्टडी करने के बाद हमको ये कंक्लूजन मिलता है कि वर्क का डिफिनीशन हमारा क्या होता है, यानी हम वर्क किसको कहते हैं, व्हाट इज वर्क। तो हम कह सकते हैं कि वर्क जो हमारा होता है वह है वर्क डन बाय ए फोर्स, वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट is equal to the product of the force F and the displacement F of the object in the direction of the force। ये हो गया हमारा वर्क का डिफिनेशन, यानी इसका हो जाएगा W इक्वल टू F इंटू एस। ओके, तो F इसको हम लोग लिखते हैं एफ एस, जिसके बारे में हम लोग अगले क्लासेस में यानी ऊपर के क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे कि एफ W इक्वल टू जो होता है वो F इंटू कॉस होता है, यानी डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब इसी में हम लोग जानेंगे यूनिट ऑफ वर्क। तो यूनिट ऑफ वर्क हमारा क्या होता है, जैसे हमारे पास फॉर्मूला है W इक्वल टू F इंटू एस है, तो F का जो SI यूनिट होता है वो हमारा क्या होता है, न्यूटन होता है, और S का जो होता है वह क्या होता है, डिस्टेंस है, तो वह हो जाएगा हमारा मीटर। तो W यानी वर्क का जो SI यूनिट हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। ओके, इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर, और इसी न्यूटन मीटर को यानी हम लोग कह सकते हैं 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 जूल, यानी SI यूनिट जो हमारा वर्क का हो जाएगा वह न्यूटन मीटर भी होगा और तुम्हारा जूल भी हो जाएगा। ओके, तो दोनों हमारा है, जिस फॉर्म में रहेगा उस फॉर्म में हमको आंसर देना है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पहला अराइज होता है हमारा, व्हाट इज 1 जूल, 1 जूल हम किसको कहेंगे। ओके, तो 1 जूल हम किसको कहेंगे, तो हमने अभी यहाँ देखा कि वर्क का फॉर्मूला जो होता है वह क्या होता है, F इंटू होता है S।
अगर हम मान लेते हैं कि फोर्स हमारा कितना है 1 न्यूटन है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी हमारा कितना हो रहा है 1 मीटर हो रहा है। यहाँ पर जो वर्क हमारा आएगा वह क्या हो जाएगा 1 न्यूटन इंटू आ जाएगा 1 मीटर। ओके, यहाँ पर आ जाएगा 1 न्यूटन मीटर, इसका मतलब हो जाएगा 1 जूल। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा 1 जूल होगा डिफ्लेशन वह हो जाएगा कि जब हम 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, ओके, यानी 1 न्यूटन का फोर्स लगाने पर जो 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसी को हम लोग कहेंगे 1 जूल, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1 जूल वर्क is said to be done on object when a force of 1 Newton displace it by 1 मीटर। ओके, आने कहने का मतलब है कि जो हमारा 1 जूल वर्क होगा वह हो जाएगा 1 न्यूटन फोर्स लगाने पर जो 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट, और ये हो जाएगा हमारा 1 जूल के बराबर। ओके, मतलब कहने का है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर अगर हम इसमें 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वह हमारा 1 मीटर होता है, तो 1 न्यूटन फोर्स लगाने पर 1 मीटर का जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा और इसी को हम लोग बोलेंगे W इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, और यही हो जाएगा हमारा 1 जूल। यानी 1 न्यूटन लगाने पर फोर्स 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं 1 जूल। वही यहाँ पर हमारा डेफिनेशन में लिखा है 1 जूल वर्क इज सेड टू बी डन an object when a force of 1 Newton is 1 Newton displace it by 1 मीटर, यानी 1 न्यूटन फोर्स लगाने पर जो 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कराएगा उसी को हम लोग बोलेंगे 1 जूल। ओके,